हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप? ठीक ही होंगे और होना भी चाहिए। और आप सब लोग कैसे हैं? ठीक है, ठीक ही होना चाहिए। आज का टॉपिक हम लोगों का है फ्यूचर टेंस पर। ठीक है। फ्यूचर टेंस में बहुत तरीके का आप रूल रेगुलेशन सब पढ़े होंगे। आज कुछ यूनिक मिलने वाला है। थोड़ा कंसंट्रेट होकर के कापी कलम लेकर के बैठ जाइए। और यूट्यूब वाले बच्चे आप लोग भी कापी कलम लेकर के बैठिए। कापी कलम निकाल लीजिए। टॉपिक हमारा है आज टेंस में फ्यूचर टेंस। इसको हम आज फ्यूचर टेंस ही कवर करेंगे। और इसमें सिंपल फ्यूचर टेंस ही पढ़ने वाले हैं। और इसके बाद का जो लेक्चर होगा उसमें हम कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस सब देखेंगे। लेकिन आज बेसिकली पहले हम फ्यूचर टेंस है क्या उसको डीपली समझेंगे। उसके बाद फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में समझेंगे। ठीक है, एक ही टेंस में कवर किया जाएगा आज। तो देखो, अभी आप लोग अभी तक पढ़े होंगे कि जिन हिंदी वाक्यों में गा गी गे इस प्रकार का सेंस आता है ना। जिन हिंदी वाक्यों में गा गी गे इनका सेंस आता है वो फ्यूचर टेंस होते हैं, है ना। लेकिन इसमें किस प्रकार का वाक्य हमारे सामने आता है, कैसे कार्य इसमें मिलते हैं। अच्छा, टेंस क्या करता है? टेंस कार्य मांगता है, वो मांगता है वर्ब, है ना। एक्शन मांगता है, वर्ब मांगता है, उसी का टाइम बताता है। ये वर्ब या एक्शन का टाइम एक्सप्लेन करता है हमारे आपके सामने। ठीक है। तो इसमें किस प्रकार के कार्य हमारे सामने आते हैं जिनके समय के बारे में हम डिस्कस करते हैं, कोई बताएगा? इसमें क्या है फ्यूचर टेंस में? फ्यूचर का मतलब यह है जो काम हो चुका है, ऐसी किसी भी बात के बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे। ठीक है। कोई भी काम अगर हो चुका दो प्रकार का हो सकता है, या तो वो पास्ट टेंस का होगा या तो इमीडिएट पास्ट होकर के प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा, है ना। दोनों में से कोई एक हो सकता है, फ्यूचर नहीं हो सकता। फ्यूचर का मतलब कोई काम होगा। कोई काम होगा का मतलब क्या है? हमारी आपकी प्लानिंग। ये फ्यूचर टेंस क्या है? ये हमारी आपकी प्लानिंग है। किसी भी कार्य को लेकर के हमारी आपकी ये प्लानिंग है। फ्यूचर टेंस हमारी आपकी प्लानिंग है। जैसे अभी हमने कह दिया कि कल हम कोचिंग नहीं आएंगे, तो ये हमारी प्लानिंग ही तो है। उसमें अब आएंगे, गागीगे, ये सब आ रहा है। तो लेकिन पहले हमको फोकस क्या करना है? गागीगे ये तो सीख रहे हैं, बुक में लिखा होता है, उसकी पहचान वाक्य की, उसको रट करके बैठ गए, उतना हमको नहीं सीखना है। हमको सेंटेंस एग्जैक्टली क्या सेंस दे रहा है, किस कारण, मतलब क्या, कौन सा काम हमको इसमें मिल जा रहा है जिससे हम पहचान लेते हैं कि हाँ ये फ्यूचर है। तो इसमें कंप्लीटली एक इमेजिनेशन मिलता है, एक प्लानिंग मिलती है ना। फ्यूचर टाइम का कोई प्लानिंग होता है या फिर कोई इमेजिनेशन होता है। जैसे हमने सोच लिया, यहाँ पर बैठे हैं, सोच लिया मामा जी घर आए होंगे, छेना लेकर आए। अब दिमाग छेने में है, ये हमारा इमेजिनेशन है। दिमाग छेने में है लेकिन हमारा ये इमेजिनेशन है कि वो छेना लेके आए होंगे। हो सकता है वो बेसन का लड्डू लेकर के पहुंच गए हो। तो और यहाँ सोच कर बैठे हैं हम कि छेना लेकर आए होंगे, है ना। तो हमको यहाँ से पता तो है नहीं, हम इमेजिन नहीं कर रहे हैं, हमारा ये इमेजिनेशन है। ठीक है, कि वो आए होंगे। तो गा गी गे के सेंस में दो प्रकार के काम मिल रहे हैं। एक तो या तो प्लानिंग होगी पर्टिकुलरली, या फिर इमेजिनेशन हो सकता है। अच्छा, प्लानिंग भी दो प्रकार का आपका मिलता है। पहले फ्यूचर जनरली समझ लो आप, तब फ्यूचर के सिंपल टेंस में हम लोग आएंगे। तो इसमें दो प्रकार का क्या क्या मिल जाता है? देखो, इसमें एक मिलेगा आपको संभव, ठीक है, या कह सकते हो आप एक संभावित मिल जाएगा। इसकी संभावना, सॉरी, हाँ, एक संभावित मिलेगा। और दूसरा क्या मिलता है हमको? आपको निश्चित मिल जाता है। दो प्रकार के वाक्य इसमें मिलेंगे। प्लानिंग दो प्रकार की मिलेगी। कैसी कैसी प्लानिंग? एक संभावित, दूसरा निश्चित, है ना। अच्छा, अब संभावित क्या होगा और निश्चित क्या होगा, इस पर डाउट आ रहा होगा आपको, है ना। चलो इसको समझ लेते हैं। संभावित का मतलब, जैसे भैया अगर अभी हम आपने कुछ प्लान किया, मान लीजिए हमने प्लान कर लिया, आपने प्लान कर लिया कि कल कोचिंग नहीं आएंगे। अब इसमें संभावना है,
गार्जियन से प्रेशर हुआ, क्या करोगे घर बैठकर? जाओ क्लास अटेंड करो। तो संभावना था ना, हमको भग के फिर आना पड़ा कोचिंग। लेकिन किसी इंस्टीट्यूट ने, देखो ये पर्टिकुलर होता है, इसमें पर्टिकुलरिटी आप पाओगे। कैसा मिलेगा? ये पर्टिकुलर मिलेगा, पर्टिकुलरिटी रहेगी इसमें। और जो निश्चित होता है, ये ज्यादातर केसेस में ये किसी संस्था का मामला होता है। जैसे रेलवे ने कह दिया कल शताब्दी एक्सप्रेस इस प्लेटफॉर्म से होकर नहीं जाएगी, या इस स्टेशन से होकर नहीं जाएगी। अब उसने निर्णय ले लिया तो कल जाके अचानक में भेज नहीं देगा। उसने कह दिया तो जाएगा नहीं, पक्का है। तो ये निश्चित ना हो गया। एक रेलवे जो संस्था है उसकी प्लानिंग है, लेकिन निश्चित प्लानिंग है। और हमारी आपकी प्लानिंग क्या है? संभावित। तो कोई व्यक्तिगत रूप से अगर कोई निर्णय लेता है, किसी चीज की योजना बनाता है, कोई प्लानिंग करता है, तो वो प्लानिंग क्या होगा? हमारा संभावित होगा। और अगर कोई संस्था इसका निर्णय, मान लो कोचिंग इंस्टीट्यूट ने कह दिया कि कल कोचिंग बंद रहेगा, अगर कोचिंग इंस्टीट्यूट ने कह दिया कल कोचिंग बंद रहेगा, तो अचानक से सुबह फोन करके बता देगा कि हाँ खुला रहेगा, तो उसका एक जो निर्णय होता है, उसका निर्णय फिक्स्ड होता है। इंस्टीट्यूट का, किसी संस्था का निर्णय जो होता है वो निश्चित होता है। और संभावित कब होता है? जब व्यक्तिगत हो, किसी व्यक्ति विशेष ने कह दिया हो। ठीक है। अच्छा, कोचिंग इंस्टीट्यूट का भी कोई बच्चा बोल दिया तो इस तरीके से नहीं, किसी एक पर्टिकुलर टीचर ने बोल दिया तब भी नहीं। कोचिंग इंस्टीट्यूट का मैनेजमेंट देखने वाले, किसी स्कूल का मैनेजमेंट देखने वाले, अगर उन्होंने निर्णय ले लिया, उन्होंने कह दिया, सभी को सामूहिक रूप से बता दिया कि कल कोचिंग बंद रहेगा, तब कोचिंग बंद रहेगा, तब वो निश्चित है। तो पर्टिकुलरिटी कहीं दिखेगी, कोई व्यक्ति विशेष, कोई स्वयं कह दिया तो संभावित है, किसी संस्था ने कह दिया तो वो निश्चित है। समझ में आया? दो प्रकार की योजना मिलती है, समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत इसमें होनी भी नहीं चाहिए। तो फ्यूचर टेंस में प्लानिंग मिलती है, यह चीज क्लियर है? किसी को कोई डाउट है इस पर? तानिक भी डाउट तो नहीं है? बैठ जाइए, कोई डाउट तो नहीं है? आगे बढ़े हम लोग। अब देखो, इसमें देखोगे आप लोग कि फ्यूचर टेंस में किस प्रकार के 4 टेंस बनते हैं, कैजुअली जानते ही होगे, लेकिन हम लोग उसको थोड़ा सा अलग अलग करके पढ़ेंगे। लेकिन इतना फ्यूचर टेंस में किस प्रकार के वर्क मिलते हैं, किस प्रकार के एक्शन मिलते हैं, ये तो क्लियर है ना? इसको लेकर कोई डाउट तो नहीं है किसी के मन में? चलिए, फ्यूचर टेंस हम लोगों ने समझ लिया है। अब इसमें हम पढ़ेंगे 4 प्रकार के। एक इसका इंडेफिनिट होता है ना? इसी को क्या बोलते हैं? सिंपल फ्यूचर टेंस, है ना? दूसरा क्या होता है इसी का? कंटिन्यूअस, इसको कंटिन्यूअस ही बोलते हैं। तीसरा है आपका परफेक्ट, और चौथा है परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर नोट डाउन करना चाहो आप तो नोट डाउन कर सकते हो। डाउन कर लिया? आज हम जो पढ़ना है हमको, सबसे पहले आज हम इंडेफिनिट के बारे में, सिंपल फ्यूचर टेंस के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद जो है अगर समय रहता है तो कंटिन्यूअस भी चलेगा, नहीं तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए, फ्यूचर टेंस यानी सिंपल फ्यूचर टेंस या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, इसमें साधारण वाक्य मिलते हैं। जैसे अगर हमारे आपके द्वारा कोई काम किया जाता है जो हमारी आपकी हैबिट हो, जैसे मैं विद्यालय आता हूं, ठीक, इसी चीज की मैंने प्लानिंग कर ली, हमारी अपनी हैबिट को हमने प्लान में चेंज कर दिया, वो फ्यूचर टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो गया। मैं विद्यालय आता हूं, मैं विद्यालय आऊंगा। बच्चे ग्रामर पढ़ते हैं, बच्चे ग्रामर पढ़ेंगे। ठीक है, दादी जी हमको कहानी सुनाती है, दादी जी हमको कहानी सुनाएंगी। हमने इमेजिन कर लिया दादी जी हमको कहानी सुनाएंगी। हम विद्यालय आते हैं, हम विद्यालय आएंगे, हमारा प्लान हो गया, हमने प्लानिंग कर लिया। बात समझ में आई? तो किसी भी हैबिचुअल सेंटेंस को जब आप उसके फ्यूचर के बारे में सोचने लगो, उसकी प्लानिंग करने लगो, या फिर उसका इमेजिनेशन करने लगो, तो वही आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो जाता है।
समझ में आया? यहां तक किसी को कोई दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। इसकी एक जनरल पहचान लिख लेते हैं, इंट्रोडक्शन। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस या सिंपल फ्यूचर टेंस हेडिंग बना लीजिए, और इसके बाद इसका पहचान, इसका इंट्रोडक्शन आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। बोल दे, बोलने पर लिख लोगे ना? चलो लिखो। जिन हिंदी वाक्यों के क्रिया के अंत में गा गी गे, क्रिया के अंत में गा गी गे आदि शब्द आते हैं तथा साथ ही यह प्रतीत होता है कि यह किसी की प्लानिंग यानी योजना अथवा इमेजिनेशन यानी कल्पना हो सकता है। वाक्य से क्या प्रतीत होता है? किसी की प्लानिंग हो सकती है या फिर किसी की इमेजिनेशन हो सकती है। क्लियर? पहचान करने में कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। वाक्य में एक चीज आपको कॉमन मिलेगा, गागी गे का सेंस, और क्या होगा वो? किसी की प्लानिंग या इमेजिनेशन होगी। क्लियर? और एक बिंदु इस पर ध्यान देना कि कोई हैबिचुअल सेंटेंस हो, उसी की प्लानिंग अगर हो जाए, जैसे आप जितना भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वाक्य पढ़े हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य जितना भी आप पढ़े हो, उसी का इमेजिनेशन, उसी की कल्पना, उसी की प्लानिंग, उसी की योजना, ये सभी चीजें आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आएगा। क्लियर? कोई दिक्कत इसमें? अगला हेडिंग बनाइएगा आप। इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लेकर के हम चलते हैं। हेल्पिंग वर्ब देख लीजिएगा। एक हेल्पिंग वर्ब है बिल है, दूसरा क्या है? सेल है। अच्छा, दोनों का अलग अलग यूज है। जो फर्स्ट पर्सन हम जानते हैं जिनको, आई और वी को, ये सेल के साथ यूज होते हैं, और अदर जितने भी आएंगे, चाहे वो प्रोनाउन हो, ठीक, या फिर कोई नाउन हो, अब नाउन में कॉमन नाउन हो, कोई भी हो, तो उसके साथ हम बिल का प्रयोग करेंगे, या प्रॉपर नाउन हो जो भी हो, उसके साथ हम बिल का प्रयोग करेंगे। कोई दिक्कत? अच्छा, आई बी के साथ बिल का प्रयोग कब करते हैं? कभी कभी दृढ़ता जब प्रकट करना हो तो बिल का प्रयोग करते हैं। उसका भी एक्सरसाइज जब कराएंगे तो डाउट क्लियर हो जाएगा। पहले हेल्पिंग पर हम समझ ले। बिल का प्रयोग अदर सभी सब्जेक्ट के साथ होता है, आई बी के साथ केवल सेल का प्रयोग होता है। किसी को यहाँ कोई दिक्कत? चलिए ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे इसके बारे में। इसको मिटा दे, फिर मेन वर्ब देख लेते हैं हम लोग। मेन वर्ब कैसा होता है इसका? फर्स्ट फॉर्म इसमें प्रयुक्त होता है वो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। एग्जाम्पल में आप समझ सकते हो, अगर जैसे जाना का इंग्लिश होता है गो, तो हम डायरेक्टली केवल गो लिख देंगे। पढ़ना यानी रीड, ठीक, लिखना यानी राइट, ये फर्स्ट फॉर्म है वर्ब का। समझ में आया? ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हम यूज करते हैं इसमें। कोई दिक्कत यहाँ तक कोई किसी को? हम हेल्पिंग वर्ब क्लियर कर लिए, मेन वर्ब क्लियर कर लिए, पहचानना सीख लिए इसको, है ना? अब कुछ इसके जो स्ट्रक्चर है, सेंटेंस के कंस्ट्रक्शन का जो स्ट्रक्चर है, उसको हम लोग सीख ले, उसके बाद कुछ एक्सरसाइज फिर करेंगे। ठीक है? किसी को यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? इसको नोट डाउन कर लिए हो? इरेज कर दे। चलिए,
इंट्रोडक्शन की। चलिए एक सिंपल सेंटेंस का, इसका हम सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर लिखते हैं। स्ट्रक्चर आप लोग लिखिएगा, सब्जेक्ट प्लस इसमें आप लिखिए विल ऑब्लिक सेल, मतलब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट जो भी होगा उसी के अकॉर्डिंग हम विल या यूज कर लेंगे या फिर सेल यूज कर लेंगे, कोई दिक्कत। प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट यूज करेंगे, देन कॉम्प्लीमेंट कह दो, अदर वर्ड कह दो, जो भी कह दो आप, ठीक। यहां तक कोई दिक्कत। अच्छा इसका मूल स्ट्रक्चर अगर समझना हो तो सब्जेक्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट। हेल्पिंग वर्ब इसका चेंज हो गया है, वही हमने विल और सेल यहाँ लिख दिया, कोई दिक्कत। एक एग्जांपल लिखेंगे, आप नोट डाउन करिएगा। हम लोग अपनी कैजुअल डेली लाइफ का एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे अगर हैबिचुअल सेंटेंस में देखा जाए, मैं कोचिंग आता हूँ, ठीक। इसका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस बना ले, मैं कोचिंग क्लास आऊंगा। हाँ मैं कोचिंग आऊंगा, कोचिंग क्लास, कोचिंग आऊंगा, लिखो आप। लिखा। अच्छा ट्रांसलेशन कैसे होगा, सबसे पहले हमको सब्जेक्ट लिखना है, ठीक। हिंदी का वाक्य आपका लिख दे रहे हैं, मैं कोचिंग आऊंगा, ठीक। अब इसका अगर ट्रांसलेशन करना होगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सब्जेक्ट लिखेंगे, हमको स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग चलना है, रूल से अगर भटक जाएंगे तो दिक्कत ना हो जाएगा। ये हमारे लिए रेलवे ट्रैक है, ट्रैक से उतरने का मतलब सब समाप्त, सत्यानाश, सत्यानाश नहीं करना, ठीक है। चलिए सब्जेक्ट लिखते हैं सबसे पहले। इसके लिए सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आई, आई के अकॉर्डिंग विल और सेल, सेल लिख देंगे हम लोग। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है इसमें, आना, ठीक है, आऊंगा, तो इसका क्या लिख देंगे हम फर्स्ट फॉर्म, कम, ठीक। अब ऑब्जेक्ट बच रहा, ऑब्जेक्ट है इस सेंटेंस में, ऑब्जेक्ट नहीं है इस सेंटेंस में, ठीक। कॉम्प्लीमेंट बच रहा है, इन कोचिंग, ये कॉम्प्लीमेंट आपका, कोई दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। इसको नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन कर लिया, इरेज कर दे इसको। स्ट्रक्चर भी नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने, स्ट्रक्चर इरेज कर रहे हैं। एक एग्जांपल और देखेंगे हम, सिंपल सेंटेंस का एग्जांपल और देखेंगे, मैं कोचिंग आऊंगा। फिर दूसरा देख लो, मैं आकाश सर से व्याकरण पढ़ूंगा, ठीक है, मैं आकाश सर से व्याकरण पढ़ूंगा। स्ट्रक्चर क्या कह रहा है, सबसे पहले हमको सब्जेक्ट ढूंढना है, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, आई, आई लिख दिया हमने। अब इसके बाद विल और सेल, आई के अकॉर्डिंग सेल लगेगा, सेल लिख दिया हमने, ठीक, कोई दिक्कत। उसके बाद वर्ब, पढ़ूंगा, स्टडी कर दो, क्या पढ़ूंगा। अच्छा क्या से प्रश्न करने पर हमको मिलता क्या है, ऑब्जेक्ट मिलता है। क्या किसे किससे से प्रश्न करने पर हमको ऑब्जेक्ट मिलता है, आई शैल स्टडी ग्रामर, आई शैल स्टडी ग्रामर। उसके बाद किससे पढ़ूंगा, भाई आकाश सर। कोई दिक्कत यहां तक किसी को, इस सेंटेंस में कोई दिक्कत किसी को, तो सिंपल सेंटेंस आप समझ गए हो।
अगर इसका अब निगेटिव सेंटेंस हमको बनाना होगा तो हम लोग क्या करते हैं, इसी सेल के तुरंत बाद नॉट लगा देते हैं। तो आप इसका एक स्ट्रक्चर हम लिखवा दे रहे हैं पूरे निगेटिव का, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। हो गया है, चलिए। हाँ भैया, नहीं नहीं नहीं, हम स्ट्रक्चर लिख दे रहे हैं, आप लोग स्ट्रक्चर नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद आप इस पर एक एक एक्सरसाइज, हम सेंटेंस आपको देंगे, सेंटेंस का एक्सरसाइज करके लाओगे। और यूट्यूब वाले बच्चे सेंटेंस का एक्सरसाइज आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए, सिंपल सेंटेंस हम लोग समझ गए हैं, अब इसका निगेटिव समझ लेते हैं। निगेटिव सेंटेंस इसमें हो जाएगा आपका सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक सेल प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। और इसी प्रकार से आप इंट्रोगेटिव का जब बनाओगे, इंट्रोगेटिव का क्या हो जाएगा, यही हेल्पिंग वर्ब आपका आगे चलाएगा। और दो प्रकार का इंट्रोगेटिव बनेगा, ध्यान दीजिएगा, दो प्रकार का इंट्रोगेटिव बनेगा। इसको हम यहां इंडिकेट कर दे रहे हैं। एक बनता है हेल्पिंग वर्ब टाइप का, ठीक, एक हेल्पिंग वर्ब टाइप का बनेगा। इस हेल्पिंग वर्ब टाइप को और क्या कह सकते हैं हम, एसनो टाइप्स का, एसनो टाइप्स या फिर हेल्पिंग वर्ब टाइप्स, ठीक है। जो हेल्पिंग वर्ब टाइप से बनेगा वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो जाएगा आपका। तो यहां आप लिख सकते हो विल ऑब्लिक सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट क्वेश्चन मार्क। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? इसके बाद आपका बनेगा इसी इंट्रोगेटिव में एक WS टाइप का बन जाएगा, क्वेश्चन वर्ड टाइप कर दो, WS टाइप कर दो। इसमें क्या होता है, जो हिंदी के वाक्य होते हैं, हिंदी के वाक्य में जो प्रश्नवाचक शब्द आते हैं वो वाक्य के बीच में आएंगे और इसमें पहले आएंगे। जैसे क्या मैं कोचिंग जाऊंगा, तो उत्तर किस तरीके से आ रहा है, आंसर इसका हाँ या फिर नहीं। तो ए सुनो का हो गया कि नहीं, समझ में आया, कोई दिक्कत? और अगर बीच में प्रश्नवाचक शब्द आ गया तो मैं कोचिंग क्यों जाऊंगा या मैं कोचिंग कब जाऊंगा, इस प्रकार का आ गया तो ये आपका WS टाइप का आ गया। कोई दिक्कत? चलिए देख लेते हैं इसका भी। इसमें क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आ जाता है, क्वेश्चन वर्ड हमने रख दिया। क्वेश्चन वर्ड के बाद फिर ठीक इसी प्रकार से विल ऑब्लिक सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट इन लास्ट क्वेश्चन मार्क। कोई दिक्कत? अब इंट्रोगेटिव हम समझ गए, सिंपल सेंटेंस समझ गए, नेगेटिव समझ गए, इंट्रोगेटिव समझ गए। इसके बाद इंट्रोगेटिव नेगेटिव समझ लें हम लोग। स्ट्रक्चर आप नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद हम जो है इस पर एग्जांपल बता देंगे। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या है, इसमें भी दो प्रकार का ही बनना है, ठीक है। एस नो टाइप का बनेगा और WS टाइप का बनेगा। इसको नोट डाउन कर लिए हो? चलो पहले एस नो टाइप का इसका लिख लेते हैं, एस नो टाइप्स या हेल्पिंग वर्ब टाइप्स, ठीक है, एस नो टाइप्स या हेल्पिंग वर्ब टाइप्स। चलिए देखते हैं इसका। एस नो टाइप्स इसी प्रकार से बनना है, नेगेटिव सेंस हमको लाना है उसमें। विल ऑब्लिक सेल प्लस सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के तुरंत बाद हम नॉट लिख देते हैं, नॉट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट इन लास्ट क्वेश्चन मार्क। कोई दिक्कत यहां तक किसी को? इतना नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, हो गया है? आप लोग यूट्यूब वाले बच्चे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आसानी हो जाएगा। इसको मिटा दे रहे हैं हम। यहाँ एक और स्ट्रक्चर बचा है ना, उसको नोट डाउन करते हैं। आपका ये WS टाइप का इसी का बन जाएगा। कौन सा बन जाएगा? WS टाइप का। अब इसमें WS टाइप पे क्या करोगे, क्वेश्चन वर्ड उसी तरीके से रख दोगे, फिर उसके बाद इसी को कॉपी कर दो,
या फिर आप कह सकते हो इसको ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, विल सेल। कोई दिक्कत है आप लोगों को? देन सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट डाल दीजिए, कॉम्प्लीमेंट डाल दीजिए एंड क्वेश्चन मार्क। अच्छा एक बात जान लीजिए आप, ये जो वर्ब होता है, वर्ब के बाद जितने हैं उनको आप अदर वर्ड भी कह सकते हो। कहीं कहीं अदर वर्ड भी बोला जाता है, तो आप अदर वर्ड बोल सकते हो। अदर वर्ड में आपको ऑब्जेक्ट आ जाएगा, अदर वर्ड में कंप्लीमेंट वर्ड भी आ जाएंगे, है ना? ये सिमट जाते हैं उसी में, समझ रहे हो? जो अदर वर्ड होता है उसमें आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा, कंप्लीमेंट आ जाएगा। कोई दिक्कत? भाई ऑब्जेक्ट भी उसी में आ जाता है आपका अदर वर्ड में, और कंप्लीमेंट वर्ड भी आ जाता है। कहीं कहीं ऐसा होता है कि कंप्लीमेंट नहीं आता, हमने स्ट्रक्चर तो लिखा है, कंप्लीमेंट आपको नहीं मिलता है। कहीं कहीं ऐसा होता है आप ऑब्जेक्ट नहीं पाते हो, है कि नहीं? इसको नोट डाउन कर लीजिए आप, क्रम से नोट करिएगा। चलिए इरेज करते हैं इसको। हम एक एक सेंटेंस बताएंगे, सभी का एक एक सेंटेंस हिंदी में बताएंगे, उसका आप इंग्लिश ट्रांसलेशन करोगे, और यूट्यूब वाले बच्चे आप कमेंट बॉक्स में ट्रांसलेशन बताएंगे, ठीक है? चलिए एक एक वाक्य आपको बता देते हैं। हम सिंपल सेंटेंस से स्टार्ट करेंगे। 6 सेंटेंस हम आपको बता दे रहे हैं, इसको भी नोट डाउन कर ही लीजिए। लिखिएगा, दादाजी, बोल दे क्या? बोल दे रहे हैं, लिखिए, दादाजी हमें कहानी सुनाएंगे। लिखा? अगला लिख लीजिए दूसरा सेंटेंस, कल हम विद्यालय नहीं जाएंगे। देखो इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर होता हम विद्यालय नहीं जाते हैं, उसी का बन गया। अब चूंकि फ्यूचर है इसीलिए आने वाले कल का वर्ड ले लिया, कल विद्यालय नहीं जाएंगे, कल हम विद्यालय नहीं जाएंगे। लिखा? तीसरा लिखिएगा, क्या बच्चे क्रिकेट खेलेंगे? 4 वाक्य आपको बता रहा हूं, तुम ये जो अभी लास्ट वाला बोला हमने, क्या बच्चे क्रिकेट खेलेंगे, इसका अगर आपको WH टाइप का बनाना हो, यानी आपका जो हिंदी में प्रश्नवाचक शब्द है क्या बच्चे क्रिकेट खेलेंगे, तो इसको आप बीच में ले जा करके बना सकते हो। चलो एग्जाम्पल बोल देते हैं, बाद में एक्सरसाइज में देखा जाएगा, ठीक है? चलिए अगला एग्जाम्पल लिखिए, क्या बच्चे क्रिकेट खेलेंगे। अगला वाक्य लिखिए, पक्षी आसमान में कब उड़ेंगे। पक्षी आसमान में कब उड़ेंगे। लिख लिया? अब इंट्रोगेटिव निगेटिव का सेंटेंस लिखिए, हेल्पिंग वर्ब टाइप का, क्या बच्चे बाजार नहीं जाएंगे। क्वेश्चन मार्क जरूर लगा देना इंट्रोगेटिव में, चाहे इंट्रोगेटिव हो या फिर इंट्रोगेटिव निगेटिव। क्या बच्चे बाजार नहीं जाएंगे। अगला लिखिएगा तो इसका WH टाइप का बनेगा, WH टाइप का जो बनेगा लिखिएगा, वे सब नदी में स्नान क्यों नहीं करेंगे। वे सब नदी में स्नान क्यों नहीं करेंगे। 6 सेंटेंसेज हो गए, 6 सेंटेंसेज हो गए ना। इसका आप ट्रांसलेशन करके फिर हमको बताएंगे। यूट्यूब वाले बच्चे इसका ट्रांसलेशन करके आप कमेंट बॉक्स में हमको बताएंगे, और अगर कोई भी डाउट हो तो उसके लिए भी कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। और वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर भी करिए, और फ्रेंड सर्किल को अपने जोड़िए आप, ठीक है? और दूसरी बात ये कि डिस्क्रिप्शन में हमने टेलीग्राम चैनल का लिंक उपलब्ध करा रखा है। आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ करके इस टेंस के या इस प्रकार के जो भी ग्रामर के टॉपिक पढ़ाए जाते हैं उनका एक्सरसाइज आप कर सकते हैं,
और फेसबुक पेज, फेसबुक ग्रुप का भी लिंक हमने उपलब्ध करा दिया है। वहाँ से जुड़ करके आप कोई भी डाउट हो आपको उसका प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारे इंस्टाग्राम की आईडी भी वहाँ पर है, वहाँ से आप पर्सनली मैसेज करके कोई डाउट हो पूछ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं इसके बाद अगले लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद।